आपके पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑफ हेल्ड, तो ऑब्जेक्ट आपका कितने हैं, 5 सेंटीमीटर लेंथ है ऑब्जेक्ट की। तो आपके पास देखो ये जो मेजर एक्सिस होती है ना, सॉरी देखो आपको क्या करा है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ यानी मेजर एक्सिस जो है इसके ऊपर आपके पास लेंथ कह रहा है, लेंथ कह रहा है, तो आपके पास क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी ये दे रखा आपको h, हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, तो आपके पास क्या कर रहा है 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ f इक्वल टू कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस और माइनस का पहले देखना है कि इसमें वैल्यू जो फोकल लेंथ है वो प्लस की आएगी या नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, देखना है कि कन्वर्जिंग, मैंने बेस में यही तो बताया था कि कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग, ठीक है, दोनों में एफ क्या आता है, प्लस का आता है, तो एफ मैंने क्या ले लिया, प्लस का ले लिया। क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ इमेज मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है उसकी डिस्टेंस कितनी है 25, तो लिख दूंगा, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी u, u इक्वल टू कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर, u से तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है अपने को, u तो हमेशा ही किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब मेरे को निकालना क्या है, h ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ का मतलब हो गया h इक्वल टू आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम, लेंस, क्या यूज कर रहे हैं, लेंस, तो लेंस का फॉर्मूला लिखें, लेंथ, फॉर्मूला ऑफ लेंस 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, v की, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, माइनस का था ये इधर जाके किसका हो गया, प्लस का, तो क्या हो गया 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी में, ओके। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू एफ की वैल्यू 10, तो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन माइनस का 25, माइनस का आ गया, माइनस का कितना आया 25, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू, अब ये देखो 1 अपॉन 10 प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 अपॉन 25। चलो सोल्व करते हैं, 1 अपॉन वी इक्वल टू 25 माइनस का 10 अपॉन 250, तो आपके पास कितना बच गया, देखो 15 माइनस 10 कितना आया, भाई 25 में से 10 गए तो कितना बचा 15 अपॉन 250, कैंसिल करता हूं, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो ये आ गया 1 अपॉन वी इक्वल टू 3 अपॉन 15, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 50 अपॉन 3, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 6.66, तो v इक्वल टू मेरे पास आ गया 16.66 सेंटीमीटर। ये बात हो गई कंप्लीट। अब इसने क्या कहा है, देखो रे डायग्राम, तो रे डायग्राम भी समझाएंगे, लास्ट में रे डायग्राम बनाएंगे, और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना रखता है 2024, बोर्ड एग्जाम 2024 में 100%। एक और है इससे नेक्स्ट वाला ही क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक में, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 11, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो v इक्वल टू कितना आ गया 16.66 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड, तो मेरे को क्या निकालना है, साइज, साइज अगर निकालनी है तो देखो मेरे को क्या दिया उसने h दिया है, h इक्वल टू कितना दिया है 5,
यानी आप समझ जाओ कि मेरे को एच डैश निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। v अपॉन क्या होता है, u। ठीक है, अगर तो आपके पास एच डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच डैश इक्वल टू वी एच अपॉन में u। v की वैल्यू कितनी है 16.66, h की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में कितना है माइनस का 25, अपॉन में कितना है माइनस का 25। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास। अब यहां पे देखो कि आपके पास अगर इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करते तो और भी अच्छा हो जाता, क्योंकि ये तो मैंने कंप्लीट वैसे सोल्व कर दिया। v की वैल्यू क्या कर लो आप, ये यूज कर लो। v की वैल्यू कौन सी यूज कर लो, ये 15/3। अगर v की वैल्यू आप 15/3 यूज करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, देखो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर लो, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन, आपको ये वैल्यू यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो एच डैश इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 50/3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन माइनस का 25। ये फायदा हो जाता है इससे। ठीक है, अब यहां पे देखो 25 1 जा 25, 25 2 जा ये, तो एच डैश इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस का 10/3। अगर माइनस का 10/3 अगर इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 3 3 जा 9, 33 सेंटीमीटर, माइनस 3.3 सेंटीमीटर। माइनस का 3.3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, तो m इक्वल टू क्या आएगा, m इक्वल टू आपके पास v अपॉन यू। v अपॉन यू, v की वैल्यू कितनी है 50/3, 50/3 इंटू यू की वैल्यू माइनस का 25, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2/3, वो भी किसका माइनस का, तो आपके पास m इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2/3, और अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस का माइनस 0.66 भी लिख सकते हो, क्या पता कई बुकों में आंसर 0.6 हो, तो आप क्या कर सकते हो 0.6 एक डिजिट में आंसर हो, या आपके पास देखो 2-3 आंसर बन जाते हैं। इसका आंसर ये पॉसिबल, आप बुक में देख लेना, एक तो 0.6 है, एक 0.66 है, एक आपके पास 66 आगे मतलब ऐसे हो जाएगा, एक आपके पास -0.67 है, क्योंकि 4 से अगर कोई भी नंबर डिजिट बड़ा हो पॉइंट में 30, तो वो क्या कि अपने आप मतलब खुद रिप्लेस होके उसकी जगह एक कैरी ट्रांसफर कर देता है उसके लिए। ठीक है, तो 0.67, तो वो देख लेना आपकी बुक में कौन सा है। अब यहाँ पे देखो नेचर अगर बतानी है तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का IR, क्या बना देखो माइनस, मैग्निफिकेशन किसकी वैल्यू आई माइनस की, अगर माइनस की वैल्यू है तो आपके पास क्या हो जाएगा इन्वर्टेड एंड रियल, नेचर क्या हो जाएगा इमेज का इन्वर्टेड और रियल। तो ये हो गया यहां तक कंप्लीट ये। ठीक है, अब मेरे पास बच गया ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाना है, तो ये दो ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों के आप रे डायग्राम याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये है और एक 11 का है। तो देखो रे डायग्राम में क्या है कि ये आपकी मेजर एक्सिस होगी। अब आपको कौन सा लेंस है, देखो कौन सा लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा है कन्वर्जिंग लेंस है, तो मैंने ये बना दिया। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, मोटा बीच में मोटा, मैंने बताया था ना ठिकना लंबू, ठिकना लंबू, ठिकना लंबू। ठीक है, याद रखना। तो मैं क्या किया, आपके पास ऑब्जेक्ट, अब यहां पे क्या होता है कि आपके पास F2 और ये हो गया 2F2। ओके, यहां पे आपके पास क्या आएगा F1, ठीक है, और ये क्या हो गया F2। यहां पे मैंने क्या रख दिया अपना ऑब्जेक्ट रखा।
अब सर हमें क्या पता चला कि ये ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा, तो देखो इसने क्या कहा है, फोकल लेंथ कितनी है बेटा 10, फोकल लेंथ कितनी है 10 है, तो सॉरी ये ऑप्टिकल आपका सेंटर है ना, तो यहां से यहां तक फोकल लेंथ कितनी है 10, ये भी तो फोकल लेंथ है तो ये भी कितनी है 10, ये चीज समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके पास ये 10 10 कितना हो गया 20, लेकिन ये 20 किसका हुआ -20, जबकि मेरा ऑब्जेक्ट जो रखा है वो किस पे रखा है माइनस का 25, किस पे रखा है माइनस का 25। अब एक चीज छोटी सी और इसमें ट्रिक बता देता हूं मैं, कि आपके पास कई बार इमेज का हुआ था कि आप अगर यहां पे अगर इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो आपका F1 पे जाएगी, ठीक है। अगर आप F2 पे रखते हो, किस पे F2 पे, F1 सॉरी F1 पे रखोगे तो वो किस पे बनाएगा, सॉरी F2, ये हो जाएगा 2F2। अगर F1 इंफिनिटी पे रखोगे तो उसका इमेज कहां पे बनेगी F1 पे, F2 पे। अगर F1 पे रखोगे तो किसका बनेगी 2F2 पे। अगर F की बात करोगे, किसकी F की, F1 की या F जैसे भी आप समझ लो, तो आपके पास इसकी इमेज कहां पे बनेगी इंफिनिटी में। आगे बात समझ में यहां पे, तो ऑब्जेक्ट आपने कहां पे रखा, देखो इंफिनिटी पे रखोगे F2 पे जाएगा, F1 या F2, F1 हो गया, ये F कर लो, ठीक है, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। ये क्या हो गया F1 हो गया, ठीक है। F1 पे रखोगे 2F2 पे बनेगी। अब यहां पे देखो F पे रखोगे कहां पे जाएगा इंफिनिटी पे, ठीक है। तो अब एक चीज देखो आप कि आप ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी और F2 के बीच में रख रहे हो, इंफिनिटी और F2 के बीच में। तो इंफिनिटी पे जब रखते हो तो आपकी इमेज कहां पे बनती है F2 पे, कहां पे बनती है F2 पे। F2 पे F1 पे रखते हो तो आपकी इमेज कहां पे बनती है 2F2 पे बनती है, और मैं वो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मैं इसके बीच में रख रहा हूं ना, बी है ना ऑब्जेक्ट। तो आपके पास क्या था इन्फिनिटी पे था F2 पे चला गया, F1 पे था वो किस पे चला गया F2 पे। मैंने इन दोनों के बीच में रखा है, किसके इन्फिनिटी और F1 के। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे आना चाहिए, इमेज यहां पे बननी चाहिए, यही तो बनेगी। चलो देखते हैं। तो मैंने जब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, देखो दोबारा समझा देता हूं, चलो समझ में नहीं आया तो दोबारा अरेंज करके, क्योंकि आपके पास रे डायग्राम का ही सबसे ज्यादा वो होता है। बाकी वहां पे अगर वैसे भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट तो उसके लिए भी सही हो। ये है आपका F2 और ये आपका 2F2, ये आपका F और ये आपका F1 और ये आपका इन्फिनिटिव, ठीक है। देखो अगर आप इन्फिनिटिव के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज आपके पास किस पे बनेगी F2 पे, ठीक है। अगर F1 पे रखोगे तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी 2F2 पे। अगर आप F पे रखोगे तो इमेज कहां पे, थोड़ा छोटा किस पे बनेगी इन्फिनिटी पे, कहां पे बनेगी इन्फिनिटी पे। तो अब यहां पे एक चीज देखो कि आप ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हो इन्फिनिटी और F1 के बीच में रख रहे हो, कहां पे रख रहे हो इन्फिनिटी और, सर अगर F और ऑप्शन सेंटर के बीच में रखेंगे तो हम हमारी इमेज कहां पे बनेगी। देखो अगर आप ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हो तो इमेज इसी साइड में बनेगी, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया, आपको वहां पे वो आपको टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लेना आपके पास ऐसे डायग्राम बनाया और देख लेना इमेज कहां पे बनेगी। अब आप क्या कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से पहले है ना, ठीक है। तो आपके पास वो इन्फिनिटी और F1 के बीच में है, तो इमेज कहां पे जाएगी, ये यहां पे बन रहा है तो आपकी इमेज यहां पे जानी चाहिए, जाएगी ना यहां पे, ये जाएगी भाई। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे था F2 पे था, F1 पे गया F2 पे चला गया, इनके बीच में है तो इनके बीच में आ जाएगी। तो यहां पर भी क्या होगा, देखो एक तो आपका सेंटर से जाएगी ये हो गई, ठीक। अब बात करूं मैं इमेज की, तो आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, याद रखना इन्फिनिटी और F
सॉरी एफ और F1, ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, इन्फिनिटी और F1 के, तो ये भी इमेज कहां पे बनाएगा, यहां पे। तो ये देखो कितना हो गया, यहां पे क्या आ गया, ठीक है। अब यहां पे देख चीज देखो कि आपके पास फोकल लेंथ कितनी थी 10 प्लस की ये हो गई 10, ठीक है। ये कितनी है 10, तो यहां तक कितनी हो गई आपकी 20, जबकि मैंने 50 को डिवाइड किया 3 से, तो मेरे पास कितना आया 16.33 कुछ भी आया 66, ठीक है 16.66 आया। तो देखो 20 से तो कम ही होगा, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम, ये क्या हो गया आपका रे डायग्राम हो गया। ओके, तो ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे एफ ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया था तो ये कर लेना, एफ F1 F2 और 2 F2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ और वेरी इंपॉर्टेंट हुआ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रे डायग्राम आपको समझा दिया। अगर वहां पे आपको पूछा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं अगर F1 पे रखूंगा तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, F1 पे रखूंगा तो 2F2 पे बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे रखूंगा तो किस पे बनेगी, F2 पे बनेगी। तो ये चीज भी आपको समझा दी कॉन्वेक्स लेंस की, और आपके पास आपको जो रे डायग्राम बनाना था वो भी मैंने समझा दिया। तो अब करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी इसकी तरह ही है, लेकिन बस चेंज क्या है, इसमें कॉनकेव है। क्या है, कॉनकेव, ठीक है। एक मिनट अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि जो आपके पास क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17, उसमें से भी 2 क्वेश्चन हैं जो आपके पास हमेशा 1 या 2 नंबर के आते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कॉनकेव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस दिया, लेंस कौन सा दिया है, कॉनकेव दिया है। इसका मतलब मेरे को फोकल लेंथ और वी, एफ और वी क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। चलो करते हैं। फोकल लेंथ एफ इक्वल टू कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितनी है बेटा, v इक्वल टू मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। देखो कौन सा लेंस है, कॉनकेव, कॉनकेव में एफ क्या होता है बेटा माइनस, v भी क्या आता है माइनस, दोनों किसके आते हैं, माइनस के आते हैं। तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये भी क्या आ गया, माइनस आ गया। क्या पूछा है, हाउ फेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ये पूछ रहा है कि आपको मेरे को ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना चाहिए लेंस में। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर क्या कहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम, फिर आपको क्या बताना है कि इसका रे डायग्राम भी बताना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे 2 क्वेश्चन और बच गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा 2 नंबर के आते हैं या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला ऑफ लेंस, फॉर्मूला ऑफ लेंस, लेंस का फॉर्मूला क्या बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। मेरे को क्या निकालना है, u फाइंड आउट करनी है। अगर u फाइंड आउट करनी है तो 1/u, ठीक है। u इधर आ गया, f उधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/v माइनस का 1/f। आगे समझ में, तो 1/u, 1/u इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस एफ की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, है ना, माइनस का 15। क्यों है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, अपनी ट्रिक से। तो आपके पास क्या गया, माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। तो आपके पास आ गया माइनस का 15 प्लस का 10/150। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5/150। तो 5 से मैंने कैंसिल किया तो कितना आ गया 30।
तो 1/u इक्वल टू, तो 1/u इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/30। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये था आपका कि प्लेस ऑब्जेक्ट कहां पे करोगे, u इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब इसका रे डायग्राम और देख लो। रे डायग्राम में आपको क्या करना है, देखो रे डायग्राम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 का क्वेश्चन, आपको भूलना नहीं है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन और बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आते हैं। ठीक है, अब देखो रे डायग्राम बनाना है तो आपके पास कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अगर कॉनकेव लेंस है तो मैंने क्या बताया कि इसके स्पेलिंग क्या है, बड़ी है। जो बड़ा होता है वो क्या होता है, पतला होता है। तो आपके पास देखो ये मैंने कॉनकेव लेंस बना दी। ठीक है, ये मेरे क्या हो गई, मेजर एक्सिस हो गई। ये ऑप्टिकल क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट रखा कितना, -30 पे, यहां पे रख दिया लगभग, ये क्या है, एफ हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास, एक तो ऑप्टिकल से सीधा निकल जाएगी, रे निकल जाएगी ना यहां पे। ठीक है, दूसरा देखो क्या बनेगा, ये राइट है। यहां से आप क्या कर दो, थोड़ा सा ये और बड़ा बना लेना बेटा, ये छोटा मेरे पास तो छोटा है, आपको तो एग्जाम में करना है तो थोड़ा इस हिसाब से, या इसको क्या करना, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा ले लेना, मैंने तो समझाने के लिए ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या आ जाएगा, बी डैश। ठीक है, ये आपका रे डायग्राम क्वेश्चन नंबर 11 का था। क्वेश्चन, ठीक है कुछ नहीं इसमें, वेरी सिंपल है। देखो क्या कहा है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर, क्या दे रखा है, मिरर दे रखा है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास मिरर इज +1 है, मिरर क्या है, +1 है। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ। देखो आपके पास क्या है कि आपको क्या करना है, देखो मैग्निफिकेशन उसने कितना दिया है, मैग्निफिकेशन उसने कितना दिया है, m इक्वल टू प्लस का 1, m इक्वल टू क्या दिया है, प्लस का 1। तो m इक्वल टू अपने पास क्या होता फॉर्मूला, h डैश अपॉन में h, m h डैश अपॉन में h। तो आपके पास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू h डैश अपॉन h, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h डैश। इसका मतलब क्या होगा, H कौन है, ये इमेज ऑफ साइज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। तो इसका मतलब ये हो गया कि H इक्वल टू, अगर H डैश है तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ बेटा, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये मतलब हो गया आपके पास, जो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक या 2 नंबर में 100% फिजिक्स में से क्वेश्चन इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, हर न्यूमेरिकल मैंने विद ट्रिक से करवा दिया। अब दूसरी चीज और क्या मतलब निकलता है, देखो दूसरा मतलब ये निकलता है, पीछे वाले वीडियो में हमने देखा कि ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज भी क्या होगा इसमें बेटा, वर्चुअल होगी। एक तो क्या होगी, वर्चुअल होगी, और दूसरा क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मीन यही बनता है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किस इमेज की साइज है ना, वो किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के इक्वल है। दूसरा इसका मीनिंग होता है कि m अगर पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज हमेशा वर्चुअल होगी और क्या होगी, इरेक्ट होगी। वेरी देखो 16 के क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ चीजें समझनी हमें, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, 16 में क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द फोकल लेंथ, आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है ऑफ लेंस ऑफ पावर
तो लेंस ऑफ पावर क्या होता है? लेंस ऑफ पावर फॉर्मूला याद रखना, लेंस ऑफ पावर इक्वल टू 1/f होता है। लेंस ऑफ पावर P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। इसमें पहला एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि आपकी लेंस की पावर की यूनिट क्या है, तो ये याद रखना डायोप्टर। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें f हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर कॉनकेव लेंस होगा, क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा तो f हमेशा नेगेटिव आएगा। याद रखना कि आपको वो पूछेगा कि ये कौन सा लेंस है, तो याद रख लेना कि आपके पास जब f की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। और अगर नेगेटिव आ जाए तो वो कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। बस ये तीन ही क्वेश्चन, एक लेंस ऑफ पावर का रिलेशन फोकल लेंथ के साथ में, तो P इक्वल टू 1/f, और दूसरा क्वेश्चन लेंस ऑफ पावर के जो है उसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। तीसरा क्वेश्चन कि अगर आपके पास पूछे, देखो यहाँ पे पूछा हुआ होगा व्हाट टाइप ऑफ द लेंस, कि कौन से टाइप का लेंस है, तो आपके पास f अगर पॉजिटिव आ जाए तो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर नेगेटिव आ जाए तो कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है। चल, दिया क्या है? लेंस ऑफ पावर P इक्वल टू कितना दिया मेरे को? 2.0 डायोप्टर दे दिया। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे P इक्वल टू क्या होता है? 1/f है। तो आपके पास f इक्वल टू क्या हो गया? 1/p। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/-2, यानी आपके पास आ गया माइनस का 1/2, जो हो जाएगी माइनस का 0.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? माइनस का 0.5 मीटर। तो आपके पास f क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आ गया तो कौन सा लेंस रहेगा? ये कॉनकेव लेंस। कौन सा रहेगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है? कॉन्वेक्स, और नेगेटिव में क्या आएगा? कॉनकेव। ओके, थैंक यू। देखो, इसमें भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन बनेंगे। देखो P इक्वल टू क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें भी समझाता हूं। 1/f। P इक्वल टू क्या है? 1/f, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस। P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। एक तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि पावर ऑफ लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एक बात। दूसरा पूछेगा इसकी यूनिट। यूनिट आपके पास क्या होती है? डायोप्टर। यूनिट आपके पास क्या होती है? डायोप्टर। दो चीजें। तीसरा देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। और चौथा आपके पास क्या है? कॉनकेव लेंस। तो ये तो इसमें f हमेशा क्या होगा? f पॉजिटिव। f हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। f हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर f की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो आपके पास क्या है? कॉनकेव लेंस है। इनके साथ में दो वर्ड और जुड़ जाते हैं इस क्वेश्चन में। पीछे वाले में तो इतना ही था कि कॉन्वेक्स लेंस में f इक्वल प्लस आ गई, f की वैल्यू तो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो क्या होगा? कॉनकेव। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये एक और वर्ड अलग यूज कर रहा है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स दोनों एक ही लेंस का होते हैं। तो आपके पास अगर f पॉजिटिव आती है तो वो कौन सा लेंस होगा? कन्वर्जिंग होगा। और ये कौन सा है? डाइवर्जिंग।
ठीक है, कॉनकेव क्या है, डाइवर्जिंग। आप देखते हैं कि एफ की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है या नेगेटिव, ये आप किताब में ही या अपनी जो पेयर कॉपी है जिसमें इंपॉर्टेंट है उसमें कर लो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि आपके पास क्या दिया है, 1.5 लेंस ऑफ पावर एफ इक्वल सॉरी पी, लेंस ऑफ पावर क्या होती है बेटा, पी, P इक्वल टू 1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। आपके पास लेंस ऑफ पावर क्या होती है, लेंस ऑफ पावर P इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो मेरे को किसकी निकालनी है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी। एफ की एफ 1 अपॉन 1.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर हटा देते हैं तो कितना आ गया 15 बाई 10 अपॉन क्या आ गया 15, 5 2 जा और 5 3 जा, तो कितना आ गया 2 अपॉन 3, कितना आ गया 2 अपॉन 3। अब यहां पे देखो एफ क्या दिया था उसने, पॉजिटिव दिया था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 3 पॉजिटिव, एफ की वैल्यू कितनी आई 2 अपॉन 3 पॉजिटिव आ गई। तो अब आपके पास क्या रहेगा, 2 अपॉन 3 पॉजिटिव है, तो आपके पास कौन सा हो गया, एफ पॉजिटिव किस में आता है, कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या पूछा है, लेंस डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग है, कौन सा है, कन्वर्जिंग है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो